नारद जी बोले चिंता मत कीजिए, मैं कंस के यहाँ जाकर के योजना बनाता हूँ और आपको कैसे भी मथुरा बुलाने की योजना कंस बनाएगा। आप कृपा करके उस योजना में सहायक बनिएगा और मथुरा जाइएगा। अब आपको ठाकुर जी आगे की लीला करनी पड़ेगी। बंधु, हमारे ब्रज साहित्य की अगर बात करें, बहुत विस्तार तो हो जाएगा विषय, लेकिन ब्रज साहित्य में ऐसा भाव है कि उसी समय ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। एक रूप ठाकुर जी का प्रभाव जन्य है, एक रूप में केवल ठाकुर जी का प्रभाव है, ऐश्वर्य है, योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, और एक रूप केवल स्वभाव जन्य, उसमें केवल प्रेम है, उसमें केवल ठाकुर जी का कोमल स्वभाव है, कारुण्य स्वभाव है। जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो तो सदा के लिए वृंदावन में ही बस गया। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों में, वृंदावन की नदियों में, वृंदावन के जनों में, ब्रजवासियों में, सब में थोड़े थोड़े अंश के रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसलिए पूरी ब्रजलीला में ना तो ठाकुर जी ने चक्र धारण किया, ना ठाकुर जी ने गदा धारण की, ना किसी भी प्रकार के ऐसे विशिष्ट ऐश्वर्य को प्रकट किया। ठाकुर जी दो भुजा में ही रहे और दो भुज ठाकुर जी ने वंशीनाद किया, बाकी तो मुष्टिक आदि से ही जो राक्षसों का प्रहार किया, प्रभाव को आने नहीं दिया ठाकुर जी ने।